energy healing is more powerful than the physical healing which doctors do? We can't say if it's powerful or not, but definitely there are miracles where physical medicine may not be able to sort. It can be sorted with energy healing. And अगर energy and physical दोनों साथ में जाते हैं, then nothing short of miracles can happen. आपके पास कोई लोग आए हों, उन्होंने काफ़ी सालों से मेडिकल ट्रीटमेंट लिया हो, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ और एनर्जी हीलिंग से फ़ायदा हुआ हो? मुझे अभी भी याद है 2004 में when I had gone to a hospital, डॉक्टर्स ने बोला था इसका क्योर नहीं है. अगर किसी ने आपको बोला कि क्योर है तो भी मत मानना, they're fooling you. But because of pranic healing, फर्स्ट केस इज दिस जहाँ पे एक्चुअल रीजनरेशन ऑफ सेल्स दिखे गए हैं रिपोर्ट में. दिस वाज 2.5 years ago. Chakras, do they really physically work? Masturbation, oversex, extramarital affairs, college में young girls and boys getting engaged to hooked up to each other. टीनेज से ही ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है. Yes. क्या करें कि इन डिज़ायर्स को कंट्रोल कर पाएँ? Definitely yes. कैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनिया करते थे when या फिर उनके स्टूडेंट्स को बोलते थे when they hit puberty. एक बहुत बड़ी चीज़ के बारे में हम इस चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी. एंड आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे हीलिंग की. आप में से कई लोग हमारे पास आते हैं, किसी को बहुत बड़ी बीमारियां हैं, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को बीपी है, किसी को जॉन्डिस है, तो किसी को हो सकता है कोई ऑस्टियोपोरोसिस या एपिलेप्सी से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी है. इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं जो कि हीलिंग एक्सपर्ट है. एंड पिछले 15 साल से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट किया हीलिंग में और हज़ारों लोगों की हीलिंग की है. हीलिंग के लिए वो यूज़ करते हैं प्राणिक हीलिंग. रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं हमारे साथ एंड साथ ही साथ एक्सेस बार के मास्टर ट्रेनर भी हैं. सो क्या है ये एक्सेस बार, कैसे होता है इससे हीलिंग, क्या है ये प्राणिक हीलिंग, क्या है रेकी, क्यों कोई आदमी जिसको डॉक्टर्स हील नहीं कर पाते वो सिर्फ एनर्जी हीलिंग से ठीक हो सकता है. इन सभी चीज़ों के ऊपर आज के पॉडकास्ट में हम कॉन्वर्सेशन करेंगे. तो आइए मिलते हैं मिस्टर शिजी सोमन से. उनका स्वागत करते हैं. बहुत बड़े हीलर हैं और बहुत बड़े फ्रेंड भी हैं. कैसे हो शिजी भाई? एकदम बढ़िया भैया सर, एंड थैंक यू फॉर दैट धमाकेदार इंट्रोडक्शन. Oh, thank you so much. Having goosebumps inside. No, you deserve that because I have seen your power. आपकी पावर मैंने देखी है. कई सारे लोगों को आपने हील किया है. एंड 15 साल पहले भी कोई क्लाइंट जो आपसे कनेक्ट हुआ था हीलिंग के लिए, वो आज भी आपसे कनेक्टेड है. उसका परिवार आपसे हीलिंग लेता है, आपकी फुल मून मेडिटेशन में ज्वाइन करता है. तो सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या सच में एनर्जी हीलिंग इतनी पावरफुल है? और अगर इतनी पावरफुल है तो क्यों है? ऑफ कोर्स एनर्जी हीलिंग, सी अल्टीमेटली जो भी हील होता है वो एनर्जी ही है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी. लाइक आवर फिजिकल बॉडी इज मेड अप ऑफ एनर्जी. फिजिकल बॉडी को छोड़ के देयर इज एन इमोशनल बॉडी दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एनर्जी. मेंटल बॉडी इज मेड अप ऑफ, everything is made up of energy. So according to our ancient or scriptures or the way we see it, we have different bodies. Physical body होता है, energy body होता है, emotional body होता है, mental body होता है, spiritual body होता है. और ये 5 है. नाउ देयर आर सर्टन स्कूल्स जो इसको साथ में लेके जाते हैं, लाइक causal body and extra, basically different ways of breaking it up. But simple सा 5 basic ये है. Now जो physical body है उसको just what do you say, just above, like I said, physical body, then energy body. Now energy body condense होके बनता है physical body. Okay. अभी पूरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए टाइम लगेगा, बट फॉर सिंपलिसिटी अंडरस्टैंडिंग इट्स लाइक दिस. देयर इज अ ब्लूप्रिंट और वो ब्लूप्रिंट कंडेंस जब होता है तब फिजिकल बॉडी बनता है. ओके. तो फिजिकल बॉडी में अगर कोई भी चैलेंज है एट अ वेरी सिंपल लेवल, व्हेन वी लुक एट इट, इट इज बिकॉज एनर्जी बॉडी में चैलेंज है. अगर आपका ब्लूप्रिंट में ही अगर चैलेंज है तो ब्लूप्रिंट से ही बनता है जो प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल. सो उसमें ही अगर चैलेंज है तो प्रोडक्ट में चैलेंज आएगा. तो फ्रॉम द मेडिकल साइड we work on the physical body directly. and जब physical body change होता है तो subsequently energy body change होता ही है. तो इसका मतलब है, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि energy healing is more powerful than the physical healing which doctors do? We can't say if it's powerful or not, but definitely there are miracles where physical medicine may not be able to sort.
इट कैन बी सॉर्टेड विद एनर्जी हीलिंग. एंड अगर एनर्जी एंड फिजिकल दोनों साथ में जाते हैं देन नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल्स कैन हैपन. इसका मतलब है कि डॉक्टर्स अपना काम करते रहें और एनर्जी हीलर्स अपना काम करते रहें. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे मेरा आपसे पहले आगे बढ़ने से पहले कोई 1 या 2 या 3 ऐसे मिरेकल्स आप बता सकते हो जहाँ आपके पास कोई लोग आए हों, उन्होंने काफ़ी सालों से मेडिकल ट्रीटमेंट लिया हो, डॉक्टर्स का लिया हो, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ और एनर्जी हीलिंग से फ़ायदा हुआ हो. फर्स्ट केस मैं बोलना चाहूँगा, मेरा एक केस है खुद का जिसकी वजह से मैं हीलिंग में आया. वेयर मेडिकली सो इट इज़ अ बर्थ डिफेक्ट दैट आई हैव बिकॉज ऑफ विच आई कैंट सी. एंड जैसे एज प्रोग्रेस होता है विजन कम होते जाता है. मतलब कितना % विजन है आपका अभी? आई वुड से वॉज वेरी लो. Where walking in sunlight alone is difficult. So when I was born it was good. सब कुछ कर सकता था. बट जैसे एज आगे बढ़ता गया कम गया. प्लस 2006 I had an accident. After that और डाउन गया. Now up to 2-3 years ago it was pretty bad. Pretty bad अभी परसेंटेज में नहीं बोल पाऊंगा. But then if I ask you, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था. They had said that now you come in the blind category almost, visually impaired basically. मतलब as per the medical this thing. I still have certain vision, but उनके category में visually impaired, you almost come in the blind category. Okay. This is what they said. So उतना down है, मतलब people are there, they can imagine how much it is. But by God's grace, with teachers' blessings and my first base जो है pranic healing, उसके वजह से the reports were taken around 2.5 years ago, जहाँ पे actual retina में रीजनरेशन ऑफ सेल्स दिख रहे. जो मुझे अभी भी याद है 2004 में व्हेन आई हैड गॉन टू अ हॉस्पिटल इन मदुराई, वेरी फेमस आई हॉस्पिटल. डॉक्टर्स ने बोला था इसका क्योर नहीं है. अगर आपने किसी ने आपको बोला कि क्योर है तो भी मत मानना, दे आर फूलिंग यू. दिस इज द एक्सटेंट टू विच इट वाज मेंशन्ड. बट ओके ठीक है, चलो दैट्स व्हाट आई नीडेड टू हियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट बिकॉज ऑफ प्राणिक हीलिंग फर्स्ट केस इज दिस जहाँ पे एक्चुअल रीजनरेशन ऑफ सेल्स दिखे गए हैं रिपोर्ट में. दिस वाज 2.5 years ago. Okay. From there by God's grace it's come to a point right now where earlier होता था कि when I go into sunlight मैं बहुत squint करता था, strain होता था, pressure होता था, शायद आपने भी देखे होंगे before. Now इतना strain या pressure नहीं होता. Okay. Meaning I am able to be more comfortable with daylight. So macular degeneration है for people in the audience who might know. Daylight vision में problem, but now slowly it's reducing. वो pressure नहीं है. And today, in fact just today when I was traveling, I actually saw that it's not that difficult to see outside. मतलब इतना struggle नहीं हो रहा मुझे. अच्छा. Especially peripheral vision में when I was sitting, I was in the rickshaw. हाँ, अच्छा लग रहा है. मतलब it's not that bad. Just silently being happy inside me. Excellent. And this is because of the first base that I got, which is pranic healing. And now the second thing majorly that I'm practicing along with the other things, access consciousness bar. So ये एक miracle मैं बोल सकता हूँ. And again, mostly मेरा जो miracles है मैं खुद अपने आप में observe करता हूँ, because I believe first thing is you experience it before you do it for others. Then there was a case where there was this particular lady who had issue with excretory system basically. उनका बार होता था. They used to get bleeding and all those issues were there before. It once happened that once she took healing for certain, it was like way back, more than 6, 7, 8 years ago I think. She took a few sessions of healing and after that she said, I have never had this problem again. Wow. Because अभी इधर क्यों? Because physical body was being treated but the energy cause, which is also because of your thoughts and emotions, वो treat नहीं हो रहा था. Absolutely. वो निकल गया. Because physical body में medicine देते थे, वो body heal होता था, and because energy reason was there, it used to come back. Physical medicine, it used to heal, but it used to come back. Energy reason निकाल दिया, हो गया physical body अपने आप heal हो गया. This is one. वाह वंडरफुल. इनफैक्ट मैं भी बहुत सारे वर्कशॉप्स कर रहा हूँ और इस तरह के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं. तो श्री जी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप एक्सेस बार अभी आपने मेंशन किया, आपने प्राणिक हीलिंग मेंशन किया, ऐसे ही रेकी है. तीनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन सा है? आप रेकी ग्रैंड मास्टर हो तो वी कैन कॉल यू ग्रैंड मास्टर श्रीजी सुमन है, श्रीजी किरण सुमन SKS जी. अच्छा, थैंक यू. अच्छा लग रहा है. थैंक यू. सो ग्रैंड मास्टर श्रीजी किरण सुमन, नाउ टेल मी व्हाट इज़ मोर पावरफुल देन दिस, या क्या तीनों ही बराबर पावरफुल हैं? कौन सा कब यूज़ करना चाहिए? तीनों में डिफरेंस क्या है? ओके, सो फर्स्ट थिंग अगेन एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये मोडालिटी पावरफुल है, वो मोडालिटी पावरफुल है.
But my personal experience, for me, although I am a Reiki Grandmaster, but my personal experience, pranic healing definitely works really amazingly. And so does Access Consciousness bars work really amazingly. But I have seen miracles in all three. ओके Because मेरा पर्सनल फेवरेटिज्म इसीलिए है बिकॉज मेरा एंट्री इनटू स्पिरिचुअल वाज बिकॉज ऑफ प्राणिक हीलिंग. सो इसीलिए मेरा पहला बच्चा वो है या फिर मेरा पहला गार्डियन वो है जो भी. आई हैव बीन मोर देयर फर्स्ट. सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम मोर कंसर्न. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री? What I love about pranic healing is it is a very methodical step by step structured system है. तो जिनको स्ट्रक्चर पसंद है, मेथोडिकल पसंद है, सिस्टम पसंद है, लॉजिक, साइंस, you go into pranic healing. Okay. You will be able to connect with it much more easier. Reiki में क्या है? Reiki is much more of a it's more free, it's more cosmic, it's more like love point of view, openness point of view, universal energy point of view. ऐसे बोल सकते हैं कंपेयर टू प्राणिक हीलिंग उसका स्ट्रक्चर लॉजिक बहुत कम है. इट्स मोर अबाउट बिलीफ, इट्स मोर अबाउट फेथ, इट्स मोर अबाउट लव, इट्स मोर अबाउट कंपैशन. इट्स ये सारे लाइन्स है. आई हैव नॉट हैड अ वेरी मेजर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डन देयर. Okay. बट अगेन इट वर्क्स. आई हैव सीन मिरेकल्स हैपन देयर आल्सो. एंड उससे भी मोर लेट्स से सो कॉल्ड मॉडर्न कन्वेंशनल साइंस के हिसाब से अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स में इतना आप शायद नहीं मिलेगा. बट इट डायरेक्टली वर्क्स ऑन योर कॉन्शियसनेस. एक्सेस बार्स, सो जैसे प्राणिक हीलिंग वर्क्स इज इट्स अ नॉन टच थेरेपी, डिस्टेंस में होता है. रेकी भी नॉन टच है, डिस्टेंस में होता है. एक्सेस कॉन्शियसनेस में नॉन टच नहीं है, डिस्टेंस में नहीं है, फेस टू फेस, मतलब यू नीड द फिजिकल पर्सन, बट इट वर्क्स डायरेक्टली ऑन योर कॉन्शियसनेस. उसमें चक्रस का कॉन्सेप्ट नहीं है. जैसे प्राणिक हीलिंग और रेकीस में चक्रस का कॉन्सेप्ट है, एक्सेस कॉन्शियसनेस में चक्रस का कॉन्सेप्ट नहीं है एज इन द ऑफिशियल करिकुलम, ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे चक्रास डू दे रियली फिजिकली वर्क? मतलब ये किसने बनाया होगा चक्रास का कॉन्सेप्ट? कहाँ दिखते हैं ये? ना कोई एक्सरे मशीन में दिखते हैं ना कहीं और. तो फिर हम कैसे माने कि ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है? हाँ, सो यही सारी चीज़ें मेरा भी सवाल था. सो बेसिकली चक्रस आर अगर साइंस के भाषा में बोलेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक centers of energy which has a magnetic field. Now there was a doctor. His name was Dr. Royal Raymond Rife. Okay. Dr. Rife बोलते हैं उनको. And he had developed certain frequencies which connect to certain chakras. Okay. Now अगर chakras exist नहीं करते तो obviously उसको टैप करने का frequency भी exist नहीं करते. This was in early 1900s जहाँ पे this Dr. Rife through discovery of frequencies also discovered that there are certain frequencies connected to chakras. Okay. तो maybe at that point of time उनको पता नहीं था इसको चक्र बोलते हैं. But gradually he did come to that point. First thing. Second thing is there is an actual device. अभी इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा नाम यूजुअली हम जर्मनी को एसोसिएट करते हैं. अच्छा. सो जर्मनी से एक फिजिकल डिवाइस है which I also have a use, which actually works on healing you through the chakras. Okay. Again, so if chakras did not exist, we would not have a physical device which directly targets which directly targets the chakra. So it exists. Okay. अभी किसने इसको actually it's not बना हुआ, it is discovered by our ancient rishis, munis, Sikhs and seers. And of course इसका अलग अलग तरीके से अलग अलग holy books में mention है. जी. In different indirect ways. Absolutely. In all the books. So it has been discovered by the ancients and it's been passed on to us through the different spiritual teachers. And now it has been validated by science because even there is one, I forgot, now I read this, there is one device that actually if you run it through certain points, it detects areas of high electromagnetic activity. Wow. एंड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी जब स्कैन करता है वो करेक्टली चक्रस के वो पॉइंट्स पे आके उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है, विच करस्पॉन्ड्स टू चक्र पॉइंट्स ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स. तो अभी 4-5 चीज़ों की बात करते हैं ना. मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ लोगों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है. नंबर 1 तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक होगा. कई लोगों के फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब वो कुछ भी करते हैं लोन में ही चले जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रगल आता है. ठीक है. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई कैंसर पेशेंट है. तो मैं चाहूँगा कि जैसे एक एक करके लेते हैं. सबसे पहले
फाइनेंस जो सबसे ज़्यादा दुख का एरिया है लोगों का आज की डेट में, सबको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए, कि क्या फाइनेंशियल हीलिंग भी पॉसिबल है? क्या सच में एनर्जी को चेंज करके नया फाइनेंस, बड़ा फाइनेंस अट्रैक्ट किया जा सकता है या लाया जा सकता है? 100%। और अगर लाया जा सकता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए एक नॉर्मल आदमी को? कौन सी हीलिंग लेनी चाहिए, या फिर वो खुद क्या कर सकता है? फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली येस, बिकॉज अल्टीमेटली मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेसिकली एक फॉर्म ऑफ पावर है जो हम यूज़ करते हैं एक्सचेंज ताकि हम दूसरा कुछ ले. सो पावर इज़ अ पर्टिकुलर एनर्जी. नाउ 100% फाइनेंशियल हीलिंग कर सकते हैं, और फाइनेंशियल हीलिंग की वजह से आपके फाइनेंस मतलब इनकम में कुछ ब्लॉकेजेस है. कभी कभी होता है कि इनकम में ब्लॉकेज होता है या फिर एक्सपेंस में लीकेज होता है. करेक्ट. अभी ये दोनों पॉइंट है. तो यू कैन आइदर सील योर लीकेजेस इन द एक्सपेंस और इंक्रीज योर इनफ्लो ऑफ इनकम. अभी इसके लिए अभी मोडालिटी, आप मोडालिटी का पूछ रहे हो या जस्ट? हाँ, मतलब अगर मुझे अपना फाइनेंस इम्प्रूव करना है या किसी को भी अपना फाइनेंस इम्प्रूव करना है तो व्हाट डू वी डू? मतलब एक तो आपके पास आए हीलिंग लें, लेकिन हर आदमी नहीं आ पाएगा, हर आदमी शिजी को नहीं जान पाएगा, BSR को नहीं जान पाएगा. तो क्या कर सकता है वो अपने लेवल पे, और हीलिंग के लेवल पे क्या पॉसिबल है? सो अपने लेवल पे वन थिंग दैट दे कैन डू इज़ अ वेरी सिंपल स्मॉल एक्टिविटी. दे कैन डू सेमी स्क्वाट्स. मतलब पूरा स्क्वाट्स पूरा का पूरा बैठ के नहीं, एक थोड़ा आधा नीचे जाके ऊपर नीचे 1 or 2 इंचेस का मूवमेंट ऑफ सेमी स्क्वाट्स फेसिंग ईस्ट. बी अवेयर ऑफ द मूलाधार चक्र. अगर पता नहीं मूलाधार, बिकॉज मूलाधार रूट चक्र इज द सेंटर ऑफ मनी. सो अगर पता नहीं कहाँ पे है कोई बात नहीं, गूगल कर लो, या फिर जस्ट से मूलाधार चक्र. फेस ईस्ट and do gentle semi squats 50 times. Intention that my Mooladhara chakra is getting stronger and healthy, and my abundance and prosperity, जो भी आप चाहते हो, इनकम बढ़ रहा है, मोर प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, ऐसे एक इंटेंशन रखने का. ओके. इंटेंशन रखो, बी अवेयर ऑफ द मूलाधार, फेस ईस्ट, एंड विद द इंटेंशन दैट ओके माई प्रॉस्पेरिटी इज इंक्रीजिंग, माई मनी फ्लो इज इंक्रीजिंग. ये एक चीज़ माइंड में रख के सेमी स्क्वाट्स करो हल्के से. घुटने में अगर पेन वगैरह ना हो तो अच्छे से करो, घुटने में तकलीफ है तो जेंटल से करो. ओके. तो ये एक चीज़ है जो कर सकते हैं. वाओ. एंड दोस्तों ये वर्क करता है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. 2014 में आपको पता है हम लोग क्रिया शक्ति करने गए थे, और वहाँ पे एक एक्सपीरियंस था. जब लास्ट डे उन्होंने एक एनवलप दिया और उसमें लिखा था, बोला था कि आपको जितना लिखना है वो लिख के चले जाओ, आपको जो भी विश है हम लोग इसको एनर्जी देंगे और ये फुलफिल होगा. एंड 3 days, ऑल 3 days वो लोग बार बार हमसे चक्रा क्लीनिंग की करवा रहे थे और स्क्वाट्स करवा रहे थे, चक्रा क्लीनिंग और स्क्वाट्स. एंड मैंने वहाँ पे जब 3rd day एनवलप में लिखा था तो पहले मैंने लिखा 3 लाख रुपए महीना चाहिए. फिर सब लोग लिख रहे थे, मैंने कहा यार गेम ही खेलते हैं तो बड़ा करते हैं, ये कह रहे हैं सब कुछ मिल सकता है. फिर उस पेपर को फाड़ा, 5 लाख रुपए महीना लिखा. फिर थोड़ी देर बाद उस पेपर को भी फाड़ा, मैंने 10 लाख रुपए महीना लिख के एनवलप में डाल के वो पेपर दे के आ गया. और उसके 1 साल के अंदर अंदर ना, उसके पहले मतलब 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए ऐसा ही कुछ आता था. उसके 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ऊपर पैसा हाथ में आया. तो दैट वाज अ वेरी मैजिकल थिंग. एंड आई रियली टेल पीपल कि ये वर्क करता है. अभी शिजी, ये तो हुआ मनी के केस में. अगर कोई कैंसर पेशेंट है, वो क्या करे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए? मतलब मैं आपसे ये इस लेवल पे जानना चाहता हूँ कि देखिए लोग है ना, कैंसर हो गया, किसी को बहुत हाइपरटेंशन हो गया, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, और वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं, लेकिन 10 साल से इलाज ही चल रहा है, 20 साल से इलाज ही चल रहा है. तो इसका एनर्जी साइंस में क्या क्योर है? भले 100% ना हो कि एटलीस्ट 10 साल जो इलाज चल रहा है वो 5 साल चले, 3 साल चले. I'm very happy you asked me this question, PSR. This answer will give a lot of relief to a lot of people, because जो कीमो हमारे पास है कैंसर केसेस जो कीमो के उधर जाते हैं एंड हालत जो बहुत ख़राब होता है. सो नंबर 1 reason for any kind of cancer or tumor including PCOD and all these things, अगर बॉडी में डेवलप होना है, उसका नंबर 1 reason है अनफॉरगिवनेस, रिजेंटमेंट. सो अगर आपके अंदर रिजेंटमेंट है एंड वो रिजेंटमेंट पाइलअप बिल्डअप हो रहा है, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग एनी काइंड ऑफ कैंसर विल इंक्रीज. ओके. जो पाइल्ड अप गुस्सा है, बिटरनेस है, एंगर, इरिटेशन, ना इसका आप साइंटिफिक साइड देखिए. हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि डू फॉरगिवनेस, ओके, बिकॉज रिजेंटमेंट का सोल्यूशन है फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस से आपका कैंसर ठीक होगा. ये इसका स्पिरिचुअल पार्ट था. नाउ रिसेंटली
there was a doctor, I think he's a Japanese doctor, और उनके रिसर्च एंड उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. ओके. उनका रिसर्च ने क्या बोला, उनका रिसर्च ने ये बोला कि अगर आपका थाइमस ग्लैंड अंडर एक्टिव है तो आपके जो कैंसर सेल्स है वो डिटेक्ट नहीं होंगे. अल्टीमेटली कैंसर सेल्स क्या है, इट इज बेसिकली अ ग्रोथ ऑफ योर बॉडी विच इज आउट ऑफ कंट्रोल. ओके. कोई यूजली क्या होता है, कोई भी अननेसेसरी अनवांटेड ग्रोथ अगर बॉडी में होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको कैच करता है, अरे ये तो प्रॉब्लम वाले, इसको हटाओ. बट अगर इम्यून सिस्टम ही गया हुआ है, वो बोलेंगे ए छोड़ो यार, अपने को अपना काम करने तो करके वो ट्यूमर को रहने देंगे. और ये इम्यून सिस्टम का मेजर एक पॉइंट जो रहने देते हैं इज दीज टी, आई थिंक इट्स कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स. बेसिकली थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होता हुआ एक सिक्रीशन है टी लिम्फोसाइट्स. आई थिंक टी लिम्फो, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक टी लिम्फोसाइट्स, बट लेट्स से थाइमस ग्लैंड सिक्रीशंस. नाउ अगर वो थाइमस ग्लैंड अंडर एक्टिव है तो वो जो इम्यून सिस्टम है जो जाके देखता है ये तो ट्यूमर है, वो बोलेगा रहने दो, मेरे में ताकत नहीं है, रहने दो, आई कैन डील विद दिस. बट अगर थाइमस ग्लैंड एक्टिव हो गया, वो बोलेंगे ए ट्यूमर बन रहा है, इसको हटाओ. ओके. दिस इज व्हाट वाज डिस्कवर्ड इन द बाय द डॉक्टर एंड ही, आई थिंक ही गॉट अ नोबेल, गॉट अ प्राइज फॉर दिस. फॉरगिवनेस का क्या कनेक्शन है? अल्टीमेटली जब आप फॉरगिव करते हो, आपका दिल ही बड़ा करते हो. थाइमस ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय योर अनाहत चक्र. जब आप फॉरगिव लेट गो करते हो, आपका अनाहत चक्र एक्टिव होता है. अनाहत चक्र एक्टिव होता है, वो आपके हार्ट, लंग्स और थाइमस को कंट्रोल करता है. तो थाइमस एक्टिव हो गया, थाइमस एक्टिव हो गया तो आपका कैंसर चला जाएगा. सिंपल सा लॉजिक है. Awesome. बट अगर ऐसे बोलेंगे अरे फॉरगिवनेस करो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज द रिस्पॉन्स वी यूज्ड टू गेट. करेक्ट. ओके ठीक है, अभी आपके ऊपर है, क्या कर सकते हैं. मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ऐसी कोई हैवी बीमारियां हैं जो बहुत समय से स्ट्रेस से रिलेटेड है या और कुछ है, तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन एक चीज़ है जो रोज़ करनी चाहिए. इज देयर एनी रिकॉर्डेड फॉरगिवनेस मेडिटेशन व्हिच यू कैन गिव? Yes, we have a forgiveness meditation. I have an audio. ओके. तो हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आप तक रीच आउट करने के लिए कोई? Yes, there is a number we have. You can contact on that number. तो आप में से जितने भी लोगों को हीलिंग के लिए कभी भी श्रीजी से कांटेक्ट करना हो तो आपको मैं ये नंबर वगैरह इस वीडियो में नीचे भी डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप दीजिएगा. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग प्रैक्टिसेस. आई नो श्रीजी पिछले 15 साल से हम लोग कनेक्टेड हैं और 15 साल पहले मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो इंग्लिश पढ़ाते थे, इंग्लिश के टीचर थे. और आज अचानक से मुझसे मिलने आए तो मुझे लगा क्यों ना ये पॉडकास्ट आप सभी के बेनिफिट के लिए रिकॉर्ड किया जाए. चलिए श्रीजी अब बात करते हैं हीलिंग की ही, बिकॉज यू नो हीलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आज बहुत सारे लोग पता नहीं क्या भी कर रहे हैं. कोई भी आदमी आता है बोलता है मैं ये वाला हीलिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसा हीलिंग कर रहा हूँ. और मुझे पता है एनर्जी हीलिंग काम करता है, तो बहुत सारी हीलिंग काम करती है. तो ये जो हीलिंग की मोडालिटी है, इस हीलिंग की मोडालिटी में लोगों को कई बार कैसा होता है ना कि जैसे मेरे पास भी फाइनेंस प्रॉब्लम है मान लीजिए, या बिजनेस का कोई प्रॉब्लम है, उस समय लॉजिकल माइंड कहता है यार हीलिंग से कहाँ से पैसा आएगा, भागने से ही तो आएगा पैसा तो मतलब एनर्जी से कैसे आएगा, पैसा तो मतलब मुझे जाके किसी को कुछ सेल ही करना पड़ेगा तभी आएगा. तो इस लॉजिकल माइंड को स्टॉप करके मैजिकल माइंड में कैसे बिलीव करें, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोज़ करते हो टू गेट दैट बिलीफ कि ये हो जाएगा? With respect to earning money or anything like? टू एवरीथिंग, लाइक यू नो कई बार ये होता है कि तबीयत मान लो ख़राब है और जब टाइम हाथ में है और ज़्यादा ख़राब नहीं है तब तो हम ही बिलीव करते हैं अरे बस माइंड को बोलेंगे हो जाएगा. लेकिन थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो ऐसे लगता है नहीं यार डॉक्टर के पास जाते हैं, जल्दी से दवाई लेके आते हैं, एलोपैथी कल को ठीक नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, तो फिर डर फियर फैक्टर आ जाता है. तो हाउ डू यू गेट इन टू दैट स्पेस जहाँ पे आप अंदर से ये फीलिंग ले आते हो कि नहीं यार मैं जानता हूँ मैंने एनर्जी हीलिंग की है, मैं श्रीजी के पास जा रहा हूँ या किसी और पर्सन के पास जा रहा हूँ, एनर्जी हीलिंग करवाइए ठीक ही हो जाएगा, और उस पर बैठा रहा तो फिर कहीं ज़्यादा हो गया बीमारी तो? Yes, these are generally fears that is there because again healing is an area जहाँ पे हम देख नहीं सकते. As in there's no tangible unfortunately जो feeling होता है, right? True. So see, fortunately unfortunately इसमें दो चीज़ें हैं, एक या फिर आप एक इमोशनल पर्सन हो, दो या फिर आप एक लॉजिकल पर्सन हो. अगर आप इमोशनल पर्सन हो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एबिलिटी टू फील एंड बिलीव थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली इट विल बी ईजियर फॉर यू टू कम इन टू हीलिंग. ओके. इफ़ यू आर अ वेरी वेरी लॉजिकल पर्सन देन टेलिंग द लॉजिकल पर्सन के बिलीफ रखो, फेथ रखो, ये नहीं होगा. ये लॉजिक का फंक्शन ही नहीं है. ठीक है.
So logical person के लिए now here, because I know this because I myself have come through this route. My qualification I've done masters in computer application और मेरा favorite database था, तो parameters, criteria, logic मेरे लिए बहुत important था. जी. So for a logical person to be able to get out of that is only through analysis, observation. Like the first thing that you will need is an intention and desire to either get healed or get something. जो भी मतलब आप डिजीज से हील होना चाहते हो या फिर आप मनी से हील होना मनी चाहते हैं. कुछ भी, वो इंटेंशन एंड डिजायर आपका टारगेट अचीव होने में होना चाहिए. अगर ये इंटेंशन डिजायर है कि हाँ मैं इसको टेस्ट करता हूँ कैसा होता है, काम करता है क्या, शायद आपका कुछ नहीं होगा. आई सी. If you want to, your intention desire is to, I want to reach there. What is it that can help me, or what is it that I can do to help me reach there? ये अगर है, then you will be in a better position to observe the benefit of the healing or the energy practices that you're doing. ओके. Because आपका पर्पस उधर पहुंचना है. ऑटोमेटिकली आप पहुंच ही जाओगे जब आप प्रैक्टिसेस करोगे तो. हाँ, बट ये उनके लिए काम नहीं करेगा कि चलो बैठते हैं मतलब टेस्ट करते हैं, ये काम करते हैं नहीं करता कैसे करता वगैरह, या फिर यू वांट टू डाउनप्ले इट. then it's difficult to develop that faith belief. जैसे आपने बोला वो डर है, how does a person understand? So for emotional person it's easy because उनको energy जल्दी से feel होगा. For a person who's not very emotional, maybe logical, sometimes उनका भी है कि वो energy sensitive होंगे. Because I have many cases of clients who are logical people, for example, very logical, but उनको भी हाथ में जब वो energy feel होता है, okay, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है. हाँ. So then curiosity sparks and they get into it. But then there are people who are like, ऐसा कुछ नहीं होता है, can't do. They can't feel it, they can't do it. It actually can be difficult for them until there is a strong desire or need. जैसे शिजी इसमें क्या होता है कि कई बार कई लोग हैं जो अच्छे हीलर्स हैं. ओके. अब आदमी उनके पास जाता है, अब वो कह देते हैं जाते ही 12 बार हीलिंग के लिए आना पड़ेगा और 30,000 रुपये लगेगा. ठीक है. आदमी देखता है यार 12 बार इसने आंख बंद करके कुछ तो किया, मुझे मान लो कुछ फील नहीं हुआ, या हुआ तो ठीक है लिमिटेड फील हुआ, स्पेशली इन रिलेशनशिप केसेस या मनी केसेस जहाँ पे आदमी के पास बहुत बड़ा लोन है. अब हीलिंग से वो आ नहीं पाता तो आदमी इस पर बिलीव नहीं कर पाता. ठीक है. एंड ये जब बिलीव नहीं कर पाता तो फिर ऐसे आदमी को आप क्या कहना चाहोगे कि भाई क्यों बिलीव करे, कैसे बिलीव करे? राइट, क्या कहना चाहोगे? मान लो मैं ही हूँ, मैं बिलीव नहीं कर रहा, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल मी इफ आई कम टू यू फॉर हीलिंग? आई वुड से एक्सपीरियंस इट फॉर योर ओन सेल्फ विद एन ओपन माइंड. Because amongst the best teachers that we have, one of the biggest teachers जो इनबिल्ट हमारे अंदर ही है, that's our experience. अगर हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आता शायद वो हमारे लिए नहीं है, अनफॉर्चुनेटली. करेक्ट. बट अगर हमने एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्व किया विद एन ओपन माइंड, it definitely you will see it is there. Absolutely. Because energy exist करता है. आइंस्टाइन खुद का थियरी है E = mc², तो एनर्जी तो एग्जिस्ट करता ही है. जी. आजकल there are machines that are developed to understand this energy. There are machines that heal using this energy. Like I said, एक है, it's called Healy. I have that. It actually works. You have Kirlian photography which helps you to find out the energy का फोटो आपको लेना है तो ये सारी चीज़ें तो है. करेक्ट. अभी so called साइंस के मामले में भी प्रूफ है machines के थ्रू. Then you will have to experience it. So experiment. Do the experiment. Learn the technique. Do it. Experience. एंड अगर आप देखें तो पास्ट एंशियंट टाइम से ही ये सब चल रहा है. मतलब गाँव में भी लोग करते थे, झाड़ फूंक बोल दो या किसी भी तरह से किसी न किसी रूप में हीलिंग तो चल ही रहा था. अब यहाँ पे एक चीज़ है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और कई सारे लोगों ने भी मुझे बताया है कि जब भी हम किसी को हीलिंग करते हैं तो वो हीलिंग वो तो हील हो गया, हमें इम्पैक्ट कर देता है. और आप तो 10 साल से हीलिंग कर रहे हो, आपकी तो लाइफ इम्प्रूव ही हो रही है, दुबई में बैठे हुए हो, एंजॉय कर रहे हो, एक्सेस पैसा कमा रहे हो, हैं, आपकी आई साइट भी अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है. तो ये क्या करना पड़ता है, कैसे ये कार्मिक पैटर्न काम करता है, कैसे? क्योंकि है ना, किसी ने मुझसे पूछा कि आप किसी को हील कर दोगे तो वो आदमी तो हील हो गया लेकिन उसके कार्मिक पैटर्न्स में आपने ब्रेक लगा दिया और आपके ऊपर आ जाएगा वो कार्मिक पैटर्न. क्या ये सही है? अभी इसके अलग अलग लेयर्स है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग कि थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. ये सिंपल सी बात है. अगर मैं फ्लोर क्लीन कर रहा हूँ अपने हाथ से तो हाथ पे तो नेगेटिविटी आएगा. इफ आई एम क्लीनिंग द फ्लोर विथ माई हैंड, आई एम पुटिंग इट थ्रू इन द कचरा बास्केट, देन ऑब्वियसली माई हैंड विल गेट डर्टी. सो देयर इज वन थिंग, व्हाट डू आई डू? वॉश माई हैंड्स. क्या लाइफ लॉन्ग वो हाथ पे डर्टी स्टिक होगा? नहीं. या फिर सिंपल सी बात है, ग्लव्स पहनो.
और उसके ऊपर करो, उसका ग्लव्स निकाल के फेंक दो, ग्लव्स निकाल के फेंक दो, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके। सो एनर्जी हीलिंग में अगर आपको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से करना है, यस, आपको ऐसे टेक्निक सीखने पड़ेंगे जिससे आप अफेक्ट नहीं होंगे। एंड अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर हार्ट चक्र हैज टू बी एक्टिव। जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं फ्रॉम हीलिंग अदर्स, जब उनके ऊपर नेगेटिविटी स्टिक होता है, दैट्स बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी उनका हार्ट चक्र इतना एक्टिव नहीं होगा। बट हार्ट चक्र और हीलिंग से क्या मतलब है? बिकॉज हार्ट चक्र इज़ फॉर कंपैशन एंड हीलिंग के लिए सिर्फ कंपैशन ही यूज़ होगा या फिर ओवरऑल एनर्जी यूज़ होगी? So yes, heart chakra is for compassion. It is obviously when we have compassion for humanity, for people, we want to heal them. Okay, so energy mechanics ऐसा होता क्या है, ये होता है। एक सबसे पहले सामने मेरे पास आया कोई, उनको कुछ प्रॉब्लम है, ओके, जिनका प्रॉब्लम निकालना है या फिर उनका प्रॉब्लम क्लियर होना है, तो my heart starts getting bigger. Okay. Now when the heart starts getting bigger, automatically your crown starts getting bigger. Okay. When your crown starts getting bigger, spiritual energy starts flowing from here into your heart. Okay. Now एंड क्योंकि आप हाथ से एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हो, द हार्ट मतलब बॉडी एंड एनर्जी को इंटेलिजेंस है, वो हार्ट से पास होके हाथ से निकल के आपका हीलिंग हो जाएगा। हार्ट इज द चक्र फॉर फॉरगिवनेस एंड लेट गो। तो अगर लेट गो आपका स्ट्रांग है, जब आप नेगेटिविटी निकाल रहे हो तो लेट गो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर लेट गो आपका स्ट्रांग नहीं है, वो नेगेटिविटी स्टिक होगा आपके हाथ में एंड देन इट कैन गो इनटू गॉड नोज वेयर ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड डू व्हाट ऑल वी डोंट नो। ओके। सो अगर हार्ट आपका एक्टिव है, फर्स्ट थिंग, अनदर थिंग, अगर आपका हार्ट एक्टिव है तो आपका खुद का एनर्जी यूज नहीं होगा। आपका डिवाइन एनर्जी आपके अंदर पास होके आपके थ्रू जाएगा। एंड जब आपका हार्ट एक्टिव है तो ऑब्वियसली वो लेट गो ईजी है, तो लेट गो मतलब नेगेटिविटी आप फेंकोगे तो लेट गो हो जाएगा, तो आप अफेक्ट नहीं होंगे। अगर हार्ट एक्टिव नहीं है तो ये आपके ऊपर स्टिक होगा। ओके। ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम तकलीफ आएगा। सो दिस इज ओके, वंडरफुल। लाइक इसका मतलब है हार्ट चक्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और शायद मैं भी कई बार अपने एक्सप्लेनेशन में कहता हूँ कि हार्ट चक्र इज़ द सेंटर चक्र। इस एक चक्र को अगर आप एक्टिव करते हो तो इसका इम्पैक्ट नीचे वाले 3 चक्रास और ऊपर वाले 3 चक्रास पे भी जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, इट गिव्स दैट इम्पैक्ट, यस। ओके। अभी थ्रोट चक्र जो है वो किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है? वो अगर इम्बैलेंस्ड है तो कौन कौन सी चैलेंजेस बॉडी में आ सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों के लिए थ्रोट चक्रास को हमें ठीक करना चाहिए? ओके, सो थ्रोट चक्र फर्स्टली उसका फंक्शंस, फिजिकल फंक्शंस, एनीथिंग टू डू विद द थ्रोट, थायराइड, पैराथायराइड, अपना लैरिंग्स, फायरिंग्स, जो भी थ्रोट का एरियाज है, टंग वगैरह, नेक, सर्वाइकल के इश्यूज, ये सारा फिजिकल फंक्शंस ऑफ द थ्रोट है। ओके। देन वी कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द इमोशनल फंक्शंस ऑफ द थ्रोट। थ्रोट इज द सेंटर फॉर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी एंड क्रिएटिविटी, लेट्स से। ओके। सो क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, आपके जो थॉट्स है वो थ्रोट में घूमता है। यू नो वो एक्सपीरियंस होता है ना, कोई गाना सुबह से सुना और वो घूम रहा है, वो आपके थ्रोट में घूम रहा है। अच्छा। ओके, वन ऑफ द रीजंस, या फिर कोई थॉट है, व्हाई, हाउ डिड दैट पर्सन से दिस टू मी, व्हाई डिड दैट पर्सन से दिस टू मी, व्हाई दिस एबल ब्ला ब्ला, एंजाइटी फॉर एग्जांपल, या जो लूपिंग थॉट्स, वो भी थ्रोट के अंदर घूमते रहते हैं। अनदर वेरी 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 बिग use of this is, or a big part of this is your beliefs. Wow. बहुत सारे हमारे beliefs, a part of it is stored in the throat. अगर आपका throat clear नहीं है, okay, ना अगर एक और step आगे मैं जाऊँ, बहुत सारे cultures में, especially अगर Kabbalistic tradition में हम देखेंगे, this chakra is kept as a secret chakra, throat. Okay. क्यों? क्योंकि it is connected to secret knowledge. सो अगर आपका थ्रोट ठीक नहीं है, उसमें इनफैक्ट देयर इज आई थिंक वन ट्रेडिशन जहाँ पे वो थ्रोट के बारे में बोलते नहीं, वो बोलते हैं सीक्रेट है, इसको बारे में हम सिखाते नहीं है। बट थ्रोट के अंदर अगर आपका वो ठीक होता है, सो यू कैन एक्चुअली गेट गाइडेंस टू सीक्रेट नॉलेज। पता नहीं कुछ सुनाई दिया अचानक से, कुछ गाइडेंस आया, ये थ्रोट से भी कनेक्टेड है। मतलब ये इंट्यूजन थर्ड आई से नहीं कनेक्टेड है? इंट्यूशन थर्ड आई से कनेक्टेड है, बट समटाइम्स गाइडेंस ऑफ पीपल, जो गाइडेंस मिलता है, आवाज़ें सुनाई देना वगैरह, उसका नेगेटिव भी होता है, बट इनर गाइडेंस जो बोलते हैं, या फिर मन के अंदर जो घूमता हुआ थॉट्स है, जो आपके मन के शांति को नेगेट कर देता है, दैट इज इन योर
थ्रोट चक्र. तो फिर थर्ड आई किस किस के लिए होता है? थर्ड आई ऑफ कोर्स इज टू सी. अच्छा. So third eye इसलिए मतलब आई बोलते हैं. So when we say Agna chakra is connected to, of course, physical, it's connected to the front of the brain and the eyes and everything, nose and sinus and all. But emotionally, mentally, spiritually, it is connected to your vision. It is connected to foresight. It is connected to intelligence. वाओ. So हाँ ये भी है. ये दोनों जो चक्र है थ्रोट एंड आग्ना, इट इज कनेक्टेड टू द मेंटल बॉडी. तो मेंटल बॉडी में ही हमारा बिलीव्स रहता है, हमारा थॉट्स रहता है. जैसे अभी एक्सेस किया तो पूरा सर पे काम करता है, विच मीन्स स्पिरिचुअल एंड मेंटल का कॉम्बिनेशन. ओके. उधर से जब वो निकल गया, क्योंकि एनर्जी एंटर होता है क्राउन से, जाता है आग्ना, देन थ्रोट एंड देन हार्ट. आग्ना और थ्रोट में ही अगर कंजेशन या कुछ प्रॉब्लम है, वो तो हार्ट तक या नीचे तक पहुंचेगा ही नहीं. या फिर अगर कुछ आप प्रे भी करते हो, आपकी अपोजिंग थॉट्स कुछ है, तो वो प्रेयर जब बोलते हैं ना भगवान आंसर करते हैं, तो वो एनर्जी के थ्रू आंसर करते हैं और इधर जाके कंटामिनेट होके, इधर आके डाउट्स क्रिएट होके हार्ट तक नहीं पहुंचेगा और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो थ्रोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी एक क्वेश्चन मेरा ये आता है, जैसे 7 चक्रास हैं, प्राणिखिली में 9 चक्रास या 11 चक्रास भी बताए गए हैं, मेन चक्रास. एक तो कहते हैं कि जब आदमी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है तो उसका क्राउन चक्रा भी खुलता है, थोड़ा इंट्यूटिव चक्रा भी खुलता है. बट मेनी स्पिरिचुअल पीपल आर फाइनेंशियली वीक. तो क्या उनका बेसिक चक्रा और उनका ये सारे चक्रास उनके आई नो व्हाई यू आर लाफिंग. सो आइडिया इज ऐसा क्यों होता है कि स्पिरिचुअल लोग जो इतना जानते हैं कि 7 तो चक्र एक्टिव होने चाहिए, उनका बेसिक चक्रा या उनका फाइनेंशियल पार्ट वीक होता है? ऐसा क्यों होता है? Yes, this is very true because again there are a lot of parts to explain in this, but yes, generally होता क्या है, when we get connected more and more to the spiritual line, meaning we are connecting more and more to something that is energy. राइट. मीनिंग जो हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं ना. उसका ऑपोजिट देखिए, संसार या फिर अर्थली थिंग्स, जॉब, गाड़ी, बिल्डिंग, घर, फैमिली, ये सब फिजिकल चीज़ें हैं जो टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. जब बहुत ज़्यादा हम हीलिंग में जाते हैं, होता क्या है, हमारा एनर्जी नॉन फिजिकल में ज़्यादा चले जाते हैं. ओके. नाउ व्हेन नॉन फिजिकल में चले जाते हैं, देयर आर 2 connections दैट वी हैव. वन इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन which is from up. One is an earth connection which is from the base of the spine down. हम ज़्यादा जब स्पिरिचुअल करते रहते हैं तो आपका ऊपर का कनेक्शन स्ट्रांग होते जाता है और नीचे का कनेक्शन मतलब अर्थ के साथ कनेक्शन छोटा होते जाता है. ओके. और जैसे वो छोटा होते जाता है, आपको अर्थ से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट आना डाउन चला जाएगा. आपका प्रैक्टिकलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा. फाइनेंस. Is it because of the detachment? Not detachment, I mean, in a way you start finding there is peace and niceness in this. Matlab, the energy of happiness or satisfaction that I can feel maybe by getting a car or eating a food or doing something for somebody. Maybe बैठे मैं स्माइल कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है, तो मैं ये सब क्यों करूँ? ऐसा मन में आ सकता है. Absolutely. तो you in a way become detached to the physical world and you start going to the energy world. ये प्रॉब्लम लेके आता है. इनफैक्ट ये बहुत सारे प्रॉब्लम लोगों का है, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ. मैं खुद सफरिंग के बाद ही ये सीखा कि अर्थ के साथ कनेक्शन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एंड प्लस ये भी हीलिंग में बहुत काम करता है. अगर आपके साथ अर्थ कनेक्शन ज़्यादा, अगर आप हीलर हो तो दैट विल हेल्प यू बिकॉज योर बॉडी विल रिमेन स्ट्रांग. हीलिंग भी हम बॉडी के थ्रू ही करते हैं. बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो हीलिंग कैसे होगा? Absolutely. सो आपका बॉडी भी प्रोटेक्टेड रहता है. तो यस, फाइनेंस में प्रॉब्लम आता है बिकॉज आपका अर्थ के साथ जो कनेक्शन है वो छोटा होते जाता है. आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा. तो एक थोड़ा सा ये टबू क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं आज. मास्टरबेशन, ओवर सेक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कॉलेज में यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ गेटिंग एंगेज टू हुक्ड अप टू ईच अदर. ये जो है ये बड़ी समस्या है क्योंकि टीन एज से ही ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है. एंड 90% पीपल आर स्टक इन फर्स्ट 3 चक्रास ओनली. बेसिक चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड मणिपुर चक्रा. ये तीनों मटीरियलिस्टिक डिज़ायर से रिलेटेड चक्रास हैं. तो इन चीज़ों को, ये जो डिज़ायर्स हैं जो हमें इंटरनेट से मिल रही है, जो हमें टीवी से मिल रही है, जो हमें सिनेमा से मिल रही है, नेटफ्लिक्स से मिल रही है,
और एट द सेम टाइम पूरा वर्ल्ड ही ऐसा ही होता जा रहा है। क्या करें कि इन डिज़ायर्स को कंट्रोल कर पाएँ, या कंट्रोल करना सही है, या क्या इन चक्रास को हीलिंग किया जा सकता है? क्या ये मॉडरेशन के लेवल पे आ सकती हैं तो हाउ टू गो अबाउट हीलिंग दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स? लाइक कोई आदमी ड्रग्स ले रहा है तो अब उसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, वो ड्रग्स ही ले रहा है। कोई आदमी जुआ खेल रहा है तो वो जुआ खेल रहा है, वो किसी भी हद तक जा रहा है ना। कोई आदमी सेक्स एडिक्ट है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे उसी चीज़ में उड़ा रहा है या वैश्यावृत्ति कर रहा है। तो व्हाट कैन वी डू? कैन दीज चक्रास बी हील्ड? क्या कोई इंसान यहाँ से दूर बैठे बैठे हील किया जा सकता है? Definitely yes. First thing is I really love this question because बहुत लोग इसमें फंसे हैं, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज, जहाँ पे इतना कंटेंट के एक साथ एक्सपोजर बहुत हाई है। एक धर्म संकट में कर जाता है, अरे इसमें जाओ उसमें जाओ, ये करो वो करो। फर्स्ट थिंग इज ये सही है या गलत है, हियर पर्सनल माय ओपिनियन आई कांट से बिकॉज इट इज़ एन इंडिविजुअल, इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग, सही गलत की बात। बट क्या इसको हील, या आई वुड लाइक टू से क्या इसको मतलब हीलिंग की ज़रूरत है, अगेन दैट्स अ पर्सनल चॉइस, बट आई वुड से इसको रेगुलेट कर सकते हैं। डेफिनेटली हीलिंग के थ्रू अगर आपको तकलीफ हो रहा है, देयर आर केसेस ऑफ कम, जैसे अभी आपने बोला मास्टरबेशन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, या फिर कोई भी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सेसिवनेस है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग का है, डेफिनेटली उसमें फ़र्क आता है। कैसे? अगर हम ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। इफ एवरीथिंग इज एनर्जी and this energy is processed by your chakras, and वो एनर्जी की वजह से आपको हैबिट्स डेवलप होते हैं। वही एनर्जी को हमने अगर रेगुलेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्स का एडिक्शन है या मास्टरबेशन का एडिक्शन है फॉर एग्जांपल, आपका बहुत ज़्यादा लोअर चक्र एनर्जी वेस्ट हो रहा है। आगे जाके होता क्या, आपका फिजिकल बॉडी में वीकनेस आएगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्स चक्र इज ऑल्सो द सेक्शन ऑफ लिक्विड कैश फ्लो। सो अगर ओवर हो गया, रेगुलेशन नहीं है, तो आपके लिक्विड कैश फ्लो में भी तकलीफ आ सकता है। ओके, नाउअडेज आई डोंट नो हाउ दिस लिक्विड कैश फ्लो विल कम बिकॉज जीपे का ज़माना है, बट एज पर द साइंस, एज पर द एनर्जी साइंस, दिस इज देयर। अभी हमने वो एनर्जी अगर चैनलाइज करके मान लो आपके ब्रेन तक लेके गया, तो वुडंट दैट बी अ मोर वंडरफुल थिंग, बिकॉज यू कैन यूज दैट सेम पावर फॉर डूइंग ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ। Absolutely. So there is one thing, there are many techniques like that जहाँ पे आप एनर्जी रेगुलेट कर सकते हैं, एंड धीरे 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 वो बैलेंस में आपको लेके आ सकते हैं। I see. So it's all about energy regulation. If you know So how ऐसी कोई मेथड्स जिससे कि एनर्जी रेगुलेट की जा सके? Oh yes, just now what we were talking about right now, there is one technique called super brain yoga. हाँ. So for example, चलो अभी ये टॉपिक लेते हैं सेक्स या फिर एक्सेसिव सेक्स या मास्टरबेशन का। जो सेक्स चक्र का एनर्जी बहुत हाई हो गया, वो क्या होता है, एक तो वो बहुत हाई है। इसमें अच्छी बात क्या है, सेक्स चक्र इज ऑल्सो द चक्र फॉर क्रिएटिविटी। अगर आपको क्रिएटिव कुछ बनाना है, बिजनेसमैन के लिए अगर आपको ब्रांचेस बढ़ाने हैं, तो आपके सेक्स चक्र का एनर्जी यूज होता है। अगर आपको हर जगह में ये करना है। फॉर प्रोफेशनल्स, इफ यू वांट टू कम अक्रॉस एज अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, सेक्स चक्र इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एनर्जी उधर है। तो क्या हम बोल सकते हैं, सेक्स चक्र इज ऑल्सो द ड्राइव, द चक्र फॉर सेक्सुअल ड्राइव एंड लिबिडो एंड ऑल। अभी इसको क्या करे, गलत करे? नहीं, गलत तो नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी को हम कैसे यूज करें उसके ऊपर है। तो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड सुपर ब्रेन योगा, विच इज सच अ सिंपल ब्यूटिफुल योगा और एन एक्सरसाइज। वो क्या करता है, आपके नीचे के जो चक्रस का एनर्जी है, देयर इज मूलाधार सेक्शन, मोस्टली दो चक्रस, मूलाधार चक्र एंड स्वादिष्टान चक्र, वो एनर्जी ट्रांसम्यूट करके आपके ब्रेन तक लेके जाता है। ये पुराने ज़माने में ऋषि मुनिया करते थे, व्हेन या फिर उनके स्टूडेंट्स को बोलते थे व्हेन दे हिट प्यूबर्टी। सी द ओल्डन टाइम्स, अप टिल द एज ऑफ 12 देयर वाज नो एजुकेशन, लाइक योर बालक इज व्हाट दे से। आफ्टर दैट अराउंड 13-14 व्हेन यू हिट प्यूबर्टी इज व्हेन दे स्टार्ट स्टडिंग। नाउ स्टडीज में ब्रेन पावर इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए, एंड when you hit puberty, lower chakras का energy is very high. So when you do super brain yoga, नीचे से वो energy transmute होके, okay, now आप pathway देखिए। सेक्स चक्र के ऊपर है नेवल। नेवल का पावर क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फिडेंस। उसके ऊपर है सोलर प्लेक्सस चक्र, अगेन कनेक्टेड टू कॉन्फिडेंस एंड डाइजेशन पावर। उसके ऊपर क्या है, हार्ट, कनेक्टेड टू पीस एंड लव। उसके ऊपर क्या है, थ्रोट, कनेक्टेड टू अंडरस्टैंडिंग, कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन। आग्ना, कनेक्टेड टू इंटेलिजेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन, एंड देन योर ब्रेन।
ओके सो ये सेक्स चक्र का एनर्जी ऊपर ये सारे चक्र उसको फीड करते करते अल्टीमेटली ब्रेन में जाएगा, ओके जो आपका क्राउन भी बढ़ा देगा. So you imagine that energy which is being used for excessive masturbation or sex, if you are able to regulate it, you are actually empowering yourself. वाओ But problem ये है कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है. Masturbation बहुत ही छोटा प्रोसेस है. तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उधर है. अभी ज़माना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है. आपने डिसाइड किया नहीं, या फिर आपको पता है कि यार ऐसा कुछ होता है, अभी पता नहीं है ना ऐसा कुछ होता है, पता नहीं है तो क्या करें. बट नाउ यू नो, द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस एटलीस्ट यू नो, डू सुपर ब्रेन योगा, एम्पावर योर ब्रेन. So super brain yoga, how to do it? Just can you explain for the viewers, because people will not know. लोगों को नहीं पता लगेगा. So super brain yoga is basically पुराने ज़माने में वो उठक बैठक. हाँ, उठक बैठक. बट उठक बैठक क्यों होता है? अभी यू जस्ट से अरे यू आर नॉट गुड, ओके पनिशमेंट के लिए उठक बैठक करो. नहीं, ऐसा नहीं होता. जो ऋषि मुनि ने डिज़ाइन किया था, देयर वाज अ पर्टिकुलर वे, ताकि आपका प्रॉपर एनर्जी सेंटर्स डिटेक्ट एंड ये बेटर हो जाए. So first your left hand with your thumb facing outwards on your right hand, then your right hand with your thumb facing outwards on your left ear, tongue connected to palate, okay, connected to upper palate gently. Inhale करके आप squat करोगे, hold and exhale करके आप ऊपर आओगे. Wow. So when you do this, when you inhale and go down, now when you're down, you're gathering a lot of energy from the earth. And when you exhale and you come up, then automatically वो energy खींच के आपके brain तक लेके जाता है. Awesome. तो ये कितने रिपीटेशन करने चाहिए एक दिन में? 7 is enough. 7 is enough? Only 7? 7 is enough for beginning first week. Then second week से आप उसको 14 कर दो. Okay. Third week से आप उसको 21 कर दो. And उसके बाद stick to 21. Excellent. ये इतना powerful है कि it has been shown to treat even Alzheimer's and any forms of dementia. Memory. Again, Indian knowledge है. आप उसको वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे यूज़ करते देखोगे, वो लोग उनका बेनिफिट ले रहे हैं. Okay. और हम इधर बोल रहे हैं अरे नहीं तुम बुद्धू है तो ये करो. नहीं, ऐसा नहीं है. इंटरेस्टिंग. आई मीन दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, कितने घंटे आप मेडिटेशन करते हो और कौन कौन सी मेडिटेशन आप करते हो? Well, there was a time that I used to sit for 1 hour, 2 hours, 3 hours. Well, now, by God's grace, with teachers' blessings over time, I spend an hour doing different meditations. Sometimes I do meditation on twin heart, sometimes I do Hridaya Dhyanam, sometimes I do Lord's Prayer, sometimes I do expansion, sometimes I just do breathing, depending on that time and day and what my purpose is. मान लो अगर मेरा क्लास है कल फॉर एग्जाम्पल, so then I would like teachings to flow more from the heart and more from divine. So sometimes I focus doing Hridaya Dhyanam or twin heart meditation. Sometimes there are cases where maybe we have to deal with certain different kinds of energies जो earth के नहीं है. So then I may do either soul meditation or expansion meditation. Okay. So depending on the need and the time I do. अभी जैसे मैंने आपको कई बार देखा है और कई सारे लोगों को देखा है जो क्लेयरवॉयंट होते हैं, या दूर बैठा आदमी हाथ ऐसे घुमाते हो और पता लगा देते हो कि अरे इसके तो हार्ट में प्रॉब्लम है, इसके तो अपेंडिक्स बढ़ा हुआ है, इसका तो लीवर फैटी लीवर है, या इसका ये है. ये स्कैनिंग कैसे हो सकती है? क्या कोई भी इसे सीख सकता है? Yes, कोई भी इससे सीख सकता है और कोई भी कर सकता है. Some people are God gifted. Like Are you? I won't say I don't know, I don't feel I should say that, but I can definitely say my wife is. She is God gifted. उनको ऐसा पावर है, इसलिए मैं डर के रहता हूँ. मेरा जो भी सोच है वो पकड़ लेती है. सरप्राइज भी दे नहीं सकता मैं, टेंशन होता है उससे. हाँ, मैंने देखा, मतलब मैं एक बार उनसे मिला और हमारे पुष्कर में लैंड में एक कुछ हुआ था, तो उन्होंने जैसे ही वो उस लैंड को स्कैन किया तो तुरंत बोला उधर कोई खड्डा है क्या? मैंने कहा हाँ उधर खड्डा है. अच्छा, उसमें पानी भी है क्या? मैंने कहा हाँ उधर पानी भी है. बोले उधर कुछ एनर्जी गड़बड़ दिख रही है. मैंने कहा इसको लैंड का कैसे पता चला? हाँ, so her name is Fatima, Dr. Fatima Gadiali. She does all these things. I would say she is gifted. Now for me, I ये विद प्रैक्टिस डेवलप हुआ है. सो अगर मैं प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. ओके. तो टेक्निक्स है उसके भी साइंस है, उसके भी. क्या क्लेयरवॉयंट भी बन सकता है कोई? यस, बन सकता है. बेसिकली क्लेयरवॉयंट है, क्लेयर सेंटिएंट है, क्लेयर ऑडियंट है. वो दोनों तीनों में क्या फ़र्क है?
So clairvoyant is somebody who can see the energies. So voyant, like voyant, you see basically. वो आपके थर्ड आई से होता है. अच्छा. Okay, so depending on which school of spirituality you are in, या ललाटा चक्र बोल सकते हैं या फिर आग्ना चक्र बोल सकते हैं, उसका काम है. Clairaudient जहाँ पे आप energies के साथ सुन सकते हैं. Okay. Like you can hear it and they'll talk to you. So by God's grace, teachers' blessings, ये थोड़ा मुझे आता है. That's where I know about the throat chakra. आपने throat chakra बोला तो अरे मेरा favorite है, ऐसा करके मैंने बोल दिया. तो so ये थोड़ा मुझे आता है. So that's connected to your throat chakra. Okay. Clairsentient वो है जो आपका physical like energy feel कर सकते हैं. Now there is this show on Netflix जहाँ पे there's one, they show certain things. Oh, I can feel this energy, I can feel that energy, I really feel it. So that is connected to your Manipura chakra. Okay. तो इसको आप सही तरीके से ट्रेन करेंगे, आपको पॉजिटिव तरीके का दिखेगा. मान लो YouTube पे कुछ भी देख के आप फोर्स करके उसको खोलोगे, फाड़ोगे, उसके साथ छेड़खानी करोगे, तो यू कैन सफर. There was one of my friend's brother's wife. She tried to open her third eye. She went crazy. Her husband had to slap her in the middle of the night. नींद में चिल्ला रही थी वो. And then, as in slap her to wake her up basically, because she was like shouting, screaming, and like अरे बाजू में ये हो रहा है, वो हो रहा है. Actually पता चला बाजू में वो सब हो रहा था. But she in her sleep she could not control because she was not under guidance. So yeah, he had to hit her to wake her up. So because uncontrolled practice was there. उनका थर्ड आई खुला था, but not in the right way. So ये that's one example. So clairvoyant, audient, sentient. अच्छा, इसके लिए जैसे अभी मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, हनुमान जी का पाठ करता हूँ, तो किसी भगवान की या किसी गुरु की आराधना या उनके लिए डिवोशन, मेडिटेशन ज़रूरी है टू डेवलप दी स्किल्स? या ज़रूरी नहीं है. डेफिनेटली अगर आप प्रे करोगे, आपका भक्ति है तो आपको हेल्प करेगा. बट सो दिस इज द भक्ति मार्ग. ओके. लाइक भक्ति योगा, लेट्स से, सो डिफरेंट 4 काइंड्स ऑफ योगास. सो उनमें से जो भक्ति योगा है, ये आप जो बोल रहे हो, अगर आप ध्यान योगी हो, लाइक इफ यू आर अबाउट मेडिटेशन, या फिर क्रिया योगी हो, इफ यू आर मोर इनटू एनर्जी एंड टेक्निक के थ्रू भी आप कर सकते हो. ओके. Wow, wonderful. That's an amazing information, Shiji, and I really appreciate you sharing this openly. I want to ask जाते जाते 2-3 क्वेश्चन और कि can you suggest few books और few podcast जो हम देख के ज़्यादा नॉलेज ले लें इसके अराउंड? बुक्स आई वुड से जो भी ग्रैंड मास्टर चौक ओक्सुई के बुक्स है, they are one of the best books, one of the most amazing teachers that I have come across. प्राणिक हीलिंग के उनके जो भी बुक्स है सब अमेजोन पे अवेलेबल है, वो आप जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो. ही एक्सप्लेन्स द लॉजिक, द आइडिया एंड एवरीथिंग बिहाइंड इट. ओके. पॉडकास्ट आई डोंट नो. Of course, BSR's podcast is one. Apart from that, because I see that there is a lot of whimsical, fantasy-oriented चीज़ें जो बहुत सारे podcast पे हो रहा है. Of course, it works for them. Right. But I am not very clear about the authenticity or the depth of knowledge there. So I really can't suggest any podcasts. Like I said, apart from BSR's podcast. Alright. But where we can learn this, इसके लिए the best, most authentic source अगर आप कर सकते हो, आप करना चाहते हो, तो ग्रैंड मास्टर चौक ओक्सुई's books on pranic healing, उसमें आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मिल जाएगा regarding spirituality and energy. Wow, wonderful. जाते जाते what would you like to suggest to our audience? Any guru mantra, any Shiji mantra, any grand master Shiji Koksui, I mean Shiji Kiran Soman's mantra? No, I frankly don't have any mantra to share, but I would say one advice. There is no issue or no problem that forgiveness cannot either solve or help you in solving. Wow. There is nothing, because every answer actually connects to your heart. And if you do any meditation on the heart, or if you have forgiveness in your heart, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे. बट बहुत सारे डिवोर्स इश्यूज वगैरह हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हो रहे हैं. तो फॉरगिवनेस इशू मतलब वो कोर्ट में जा चुकी चीज़ें और एक्सट्रीमली डर्टी हो चुकी है, तो वो फॉरगिवनेस से कैसे सॉल्व होगी? हाँ. So कभी not only husband wife relationships, there are many brother sisters relationships, प्रॉपर्टी के लिए भयंकर झगड़े, कोर्ट केसेस, कई सारी चीज़ें चल रही हैं. हाँ,
Now these are issues. So primarily, actually, when I was talking more about the physical side, emotional side also. But these kind of issues have a little more deeper karmic intricacies and complications in it. Sometimes शायद वो हमारे लिए होगा ही नहीं. Now इसमें एक और चीज़ अभी क्योंकि आपने टॉपिक बताया है, there is something else also that we do call Akashic record reading, which my wife does. Going through all those things, we see that this birth ka problem many a times karmically connected to certain previous things that have happened. And sometimes we may realize that what we want is not what we need. Fortunately, unfortunately. So ये case में forgiveness कैसे help करेगा? The least it will do, it will give you the inner strength to move forward and get what is right. Wow. To keep going forward and to get what is right. That's what I can say. It may not solve your issue. You may not get what you want, unfortunately, sometimes. But जो feeling आपको मिलता कि मुझे ये मिलने के बाद अच्छा लगेगा, बिना वो मिले ही आप जो शायद शांति या अच्छा लग सकता है. So one period that can solve. So means you want to say कि maximum issues are because कहीं ना कहीं आप ही responsible हो, तो आपको उन्हें भी फॉरगिव करना है और अपने आप को भी फॉरगिव करना है. यस, अपने आप को करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है. वंडरफुल दोस्तों, तो ये थे शिजी किरण सोमन. बहुत ही पावरफुल हीलर, बहुत ही मैजिकल हीलर आई मस्ट से, एंड एक्सिस बार के सबसे बड़े प्रैक्टिशनर्स में से एक. ना सिर्फ एक्सिस बार, प्राणिक हीलिंग, रेकी एंड क्रिस्टल हीलिंग, इवन फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी शिजी बहुत डीपली करते हैं. मेरे पास सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन आज हमारे पास समय थोड़ा सा कम है क्योंकि अब्रप्टली ये प्रोग्राम हुआ, मतलब इट वाज नॉट प्लान्ड. बट आप लोग अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, और ना सिर्फ फीडबैक शेयर कीजिए, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दिस पॉडकास्ट. एंड अगर आप चाहते हैं कि शिजी से और आप फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानें और कई सारी चीज़ों के बारे में जानें, तो जल्दी ही एक और पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेके मैं और शिजी हाजिर होंगे. तब तक आप शिजी किरण सोमन एंड उनकी वाइफ फातिमा को फॉलो कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे. और आपका एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, व्हाट इज़ इट्स नेम? कोर एंड बियॉन्ड. कोर एंड बियॉन्ड करके इंस्टाग्राम चैनल है. मैं उसका डिटेल भी आपको इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो इट, एंड इट्स गोना बी वेरी वेरी मैजिकल एक्सपीरियंसेस. एंड शिजी फुल मून मेडिटेशन भी लेते हैं हर पूर्णिमा के दिन, तो वो बहुत ही मैजिकल होता है. एंड यू कैन चूज़ टू पे वॉट एवर यू फील लाइक उस समय जब वो फुल मून मेडिटेशन होती है. उनकी भी डिटेल सारी आप उन्हीं नंबर्स से जान सकते हैं, जो नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ. दे कैन ऐड यू इन सम और द अदर व्हाट्सएप ग्रुप. So thank you, Shiji, for coming to our studio. I'm so happy that you came and you are spreading always happily so much of energy. You know, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लाखों करोड़ों लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ. शिजी हमारे साथ जुड़े थे तब 2013 में आप जुड़े थे, और आज 2016 है. एंड इतने सालों में आज भी मेरी स्ट्रेंथ अगर सबसे बड़ी कोई है तो उसमें से एक शिजी भी है कि शिजी जस्ट सेज BSR ये हो जाएगा, और BSR का सब हो जाता है. सो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग. सो शिजी इज़ माई आपको 1 मिनट के लिए बता दूँ, वैसे शिजी और मेरा जुड़ाव कैसे हुआ कि मेरी कंपनी में शिजी जॉब करने के लिए आए थे, एंड दैट वाज इंग्लिश के ट्रेनर बन के. एंड 1 साल तक तो हमें पता ही नहीं लगा कि इनकी आई साइट में कोई प्रॉब्लम भी है. ही यूज़ टू कैरी हिमसेल्फ सो वेल, एंड धीरे धीरे हमें पता लगने लगा. लेकिन ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग. एंड शी एक चीज़, हाउ डू यू मैनेज टू स्माइल सो मच? यू नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग. I don't know. Maybe it's a problem. It's not a problem. I mean, it is such... No, I don't know. कि जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो. उसको पकड़ के बैठ के रोना या फिर सैड, ऑफ कोर्स सोल्यूशन ढूंढो, बट करो और आगे बढ़ो. एंड इफ यू कैन बी एन इंस्पिरेशन एंड अ हेल्प इन समबडीज लाइफ कि हाउ यू आर हैंडलिंग योर लाइफ, इफ समबडी कैन सी दैट एंड दे गेट बेनिफिटेड, उससे और अच्छा क्या हो सकता है. इट्स वेरी वंडरफुल. सो अमेजिंग. बी हैप्पी, एंजॉय, मजे करो लाइफ में. तो शिजी इज ऑलवेज cheerful, always happy, always never complains about his situation, and inspiring many people. So thank you so much, Shiji. God bless you, and thank you so much BSR for having me here. Thank you so very much. बहुत मजा आया. Thank you everyone. Take care and be happy.